शोभित अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जुड़ने से पहले एकदम नास्तिक था, फिर अभी नाम जप करना शुरू कर दिया है और खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी। पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी। कितना बड़ा बनना, कितना बड़ा बनना चाहते हैं? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। उसका अंत नहीं है तो हम जहां चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसा कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। भगवान मुझे जैसे रख रहे, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूँ। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। ये बहुत सुंदर तुम्हारी बुद्धि काम कर रही। नाम जप करो, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले बन जाओगे। और जब नाम है ना, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, हमारी बात मान लेना। नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति और हर लाभ आपको प्राप्त होगा। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार बताया, जैसे 500 ग्राम हमारे पाप जमा है और 25 ग्राम भजन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब 550 ग्राम भजन होगा तब 500 को नष्ट करके वो प्रभाव दिखा देगा। अब 2-4 माला जपे, बोले चेक नहीं आई, तो ऐसे नहीं आएगा। वही तुम्हें हम सिखा रहे। नाम जप करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ। अभी देखो आनंद आने लगे। अब करोगे पाप और चाहोगे आनंद, तो कैसे प्राप्त होगा? श्री नारायण पेड़ीवाल जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविकता में अध्यात्म क्या है और इसे जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाना अध्यात्म है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से राग मुक्त हो जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके प्रभाव से रहित हो जाना। मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, इनके प्रभाव से ऊपर उठ जाना, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, अध्यात्म कहते हैं। जगत में एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना, अध्यात्म योग कहते हैं। धर्म क्या है महाराज जी? धर्म जिसे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि करो, वो धर्म है। और जिसे निषेध करते हैं कि ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। चला कैसे? संत महात्माओं का अनुगमन करते हुए, जो महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग में हम चले, तो वो धर्म और अध्यात्म का मार्ग होता है। महापुरुष जो गए हैं वो सत मार्ग है। जो महापुरुषों के द्वारा मार्ग चयन किया गया है, उस मार्ग, जैसे रोड बना है, हम रोड पे चले तो सुविधा रहेगी, नया मार्ग तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग पर हम चले तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, हम आत्मबोध प्राप्त कर लेंगे, हम धर्म का संचय कर पाएंगे। मनमानी आचरण से नहीं इस मार्ग में चला जाता, गुरु आज्ञा के अनुसार चला जाता है। किसी भी महापुरुष का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार हम चले तो परमार्थ पर हम चल सकते हैं, परमार्थ को हम समझ सकते हैं। नहीं तो हमारा मन बुद्धि के अनुसार चलना वो जागतिक ही होगा, भागवतिक तो होगा आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। वास्तविक जो अध्यात्म में चल रहे, ड्रामेबाजी, नाटक और पाखंड की बात अलग है। जो वास्तविक परमार्थ में चल रहे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसे संत का संग मिले जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो वास्तविक परमार्थ पे चल रहा है। ऐसे संत का अनुगमन करने से अध्यात्म योग की प्राप्ति हो जाती है, धर्म का संचय हो जाता है, भगवान की कृपा से भगवान का अनुभव हो जाता है। योगेंद्र सिंह जी, आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। तो आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है।
आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होए। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा है तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। एक कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे। तब तक ये कर्म परंपरा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़े, देखो हमारा हृदय तुम्हें कैसे बताए, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तुम तुमसे बात कर सके क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहे, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे, ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की